हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट और फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी ढोली की रासलीला रामलीला के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सिंपली रामलीला के नाम से भी जानी जाती थी। 2013 में रिलीज़ हुई इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म थी। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें डायरेक्शन की, तो मूवी का डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो दिया था सिद्धार्थ गरिमा संजय लीला भंसाली ने। डायलॉग्स लिखे थे सिद्धार्थ गरिमा ने। बेस्ड थी मूवी रोमियो एंड जूलियट बाई विलियम शेक्सपियर, और मूवी का प्रोड्यूस किया था किशोर लूला संजय लीला भंसाली ने। बात करें स्टारिंग की, तो दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह इस मूवी में लीड रोल्स में दिखे थे, और बाकी एक्टर्स भी हम नीचे लिस्ट में देखेंगे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो रवि वर्मन ने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की थी, और मूवी को एडिट किया गया था राजेश जी पांडे संजय लीला भंसाली के द्वारा। बात करें म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक दिया था जो बैकग्राउंड स्कोर थे वो मोंटी शर्मा के द्वारा दिए गए थे, और जो सॉन्ग्स थे वो संजय लीला भंसाली और हेमू गाडवी के द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो भंसाली प्रोडक्शन, हीरोज़ इंटरनेशनल ने इस मूवी का प्रोडक्शन किया था। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था हीरोज़ इंटरनेशनल ने। इसके अलावा बात करें रिलीज़ डेट की, तो 15 नवंबर 2013 को रिलीज़ हुई मूवी ने 88 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी थी, और 201 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस और शानदार कमाई की थी 2013 में। उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बॉलीवुड मूवी बनी थी, और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स क्रिटिक्स के द्वारा भी मिला था। बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, इन रेस्पॉन्स टू दिस राम स्टॉर्म्स into Leela house and request Dhankar Ba to consider peace. She invites him to celebrate Navratri with the intention to remove him. However, Bhavani secretly removed Dhankar Ba instead of place to blame the Rajadis. With her mother injured, Leela is made chieftain, and she betrayally carries out a negotiation with Ram, dividing the travel routes and trades, with the condition that the सीनियर रास एंड राजदास विल नेवर इंटरेक्ट अगेन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट के बारे में भी, और इस रणवीर सिंह के अलावा सुप्रिया पाठक कपूर ने धनकर का रोल निभाया था, और ऋचा चड्ढा ने रसीला का किरदार निभाया था। गुलशन देवेश, शरद केलकर, अभिमन्यु सिंह, ये सभी लोग भी इस मूवी में नज़र आए थे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट की, प्रोडक्शन की, तो मूवी का जो गुजराती म्यूज़िक है और गुजराती कल्चर है, वहाँ का जो फूड है, इस मूवी की जान थी वो, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें इसको फिल्माया गया था। भंसाली ने इसको देसी एडप्टेशन बोला था विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी जो प्ले था रोमियो एंड जूलियट, उसके लिए He clarifies that Ramlila is not related to Rama or Krishna, and that the character Ram does not depict the Hindu god. So उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि राम जो हैं उनको कोई भगवान को दर्शाते नहीं हैं, बस एक हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट और फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी ढोली की रासलीला रामलीला के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सिंपली रामलीला के नाम से भी जानी जाती थी। 2013 में रिलीज़ हुई इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म थी। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें डायरेक्शन की, तो मूवी का डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो दिया था सिद्धार्थ गरिमा संजय लीला भंसाली ने। डायलॉग्स लिखे थे सिद्धार्थ गरिमा ने। बेस्ड थी मूवी रोमियो एंड जूलियट बाई विलियम शेक्सपियर, और मूवी का प्रोड्यूस किया था किशोर लूला संजय लीला भंसाली ने। बात करें स्टारिंग की, तो दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह इस मूवी में लीड रोल्स में दिखे थे, और बाकी एक्टर्स भी हम नीचे लिस्ट में देखेंगे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो रवि वर्मन ने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की थी, और मूवी को एडिट किया गया था राजेश जी पांडे संजय लीला भंसाली के द्वारा। बात करें म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक दिया था
जो बैकग्राउंड स्कोर थे वो मोंटी शर्मा के द्वारा दिए गए थे और जो सॉन्ग्स थे वो संजय लीला भंसाली और हेमू गाढ़वी के द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो भंसाली प्रोडक्शन, हीरोज़ इंटरनेशनल ने इस मूवी का प्रोडक्शन किया था। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था हीरोज़ इंटरनेशनल ने। इसके अलावा बात करें रिलीज़ डेट की तो 15 नवंबर 2013 को रिलीज़ हुई। मूवी ने 88 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी थी और 2,201 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस और शानदार कमाई की थी 2013 में। उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बॉलीवुड मूवी बनी थी और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स क्रिटिक्स के द्वारा भी मिला था। बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, इन रेस्पॉन्स टू दिस राम स्टॉर्म्स into Leela house and request Dhankar Ba to consider peace. She invites him to celebrate Navratri with the intention to remove him. However, Bhavani secretly removed Dhankar Ba instead of place to blame the Rajadis with her mother injured. Leela is made chieftain and she bitterly carries out a negotiation with Ram dividing the travel routes and trades with the condition that the सीनियर रास एंड राजदास विल नेवर इंटरेक्ट अगेन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट के बारे में भी। और इस रणवीर सिंह के अलावा सुप्रिया पाठक कपूर ने धनकर का रोल निभाया था और ऋचा चड्ढा ने रसीला का किरदार निभाया था। गुलशन देवेश, शरद केलकर, अभिमन्यु सिंह, ये सभी लोग भी इस मूवी में नज़र आए थे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट की, प्रोडक्शन की, तो मूवी का जो गुजराती म्यूज़िक है और गुजराती कल्चर है और वहाँ का जो फूड है, इस मूवी की जान थी वो। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें इसको फिल्माया गया था। भंसाली ने इसको देसी एडप्टेशन बोला था विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी जो प्ले था रोमियो एंड जूलियट, उसके लिए he clarifies that Ramlila is not related to Rama or Krishna and that the character Ram does not depict the Hindu god. सो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि राम जो है उनको कोई भगवान को दर्शाते नहीं है, बस एक एडप्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ के कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट और फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी होली की रासलीला रामलीला के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सिंपली रामलीला के नाम से भी जानी जाती थी। 2013 में रिलीज़ हुई इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म थी। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें डायरेक्शन की, तो मूवी का डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो दिया था सिद्धार्थ गरिमा, संजय लीला भंसाली ने। डायलॉग्स लिखे थे सिद्धार्थ गरिमा ने। बेस्ड थी मूवी रोमियो एंड जूलियट बाई विलियम शेक्सपियर और मूवी का प्रोड्यूस किया था किशोर लूला, संजय लीला भंसाली ने। बात करें स्टारिंग की, तो दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह इस मूवी में लीड रोल्स में दिखे थे और बाकी एक्टर्स भी हम नीचे लिस्ट में देखेंगे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो रवि वर्मन ने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की थी और मूवी को एडिट किया गया था राजेश जी पांडे, संजय लीला भंसाली के द्वारा। बात करें म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक दिया था जो बैकग्राउंड स्कोर थे वो मोंटी शर्मा के द्वारा दिए गए थे और जो सॉन्ग्स थे वो संजय लीला भंसाली और हेमू गाढ़वी के द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो भंसाली प्रोडक्शन, हीरोज़ इंटरनेशनल ने इस मूवी का प्रोडक्शन किया था। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था हीरोज़ इंटरनेशनल ने। इसके अलावा बात करें रिलीज़ डेट की, तो 15 नवंबर 2013 को रिलीज़ हुई। मूवी ने 88 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी थी और 2,201 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस और शानदार कमाई की थी 2013 में। उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बॉलीवुड मूवी बनी थी और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स क्रिटिक्स के द्वारा भी मिला था। बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, इन रेस्पॉन्स टू दिस राम स्टॉर्म्स into Leela house and request Dhankar Ba to consider peace. She invites him to celebrate Navratri with the intention to remove him. However, Bhavani secretly removed Dhankar Ba instead of place to blame the Rajadis with her mother injured. Leela is made chieftain and she bitterly carries out a negotiation with Ram dividing the travel routes and trades with the condition that the सीनियर रास एंड राजदास विल नेवर इंटरेक्ट अगेन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट के बारे में भी। और इस रणवीर सिंह के अलावा सुप्रिया पाठक कपूर ने धनकर का रोल निभाया था और ऋचा चड्ढा ने रसीला का किरदार निभाया था।
गुलशन देवेश, शरद केलकर, अभिमन्यु सिंह, ये सभी लोग भी इस मूवी में नज़र आए थे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट की, प्रोडक्शन की, तो मूवी का जो गुजराती म्यूज़िक है और गुजराती कल्चर है, वहाँ का जो फूड है, इस मूवी की जान थी वो, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें इसको फिल्माया गया था। भंसाली ने इसको देसी एडप्टेशन बोला था विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी जो प्ले था रोमियो एंड जूलियट, उसके लिए he clarifies that Ramlila is not related to Rama or Krishna and that the character Ram does not depict the Hindu god. So उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि राम जो हैं उनको कोई भगवान को दर्शाते नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ के कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट और फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी होली की रासलीला रामलीला के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सिंपली रामलीला के नाम से भी जानी जाती थी। 2013 में रिलीज़ हुई इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म थी। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें डायरेक्शन की, तो मूवी का डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो दिया था सिद्धार्थ गरिमा। संजय लीला भंसाली ने डायलॉग्स लिखे थे सिद्धार्थ गरिमा ने। बेस्ड थी मूवी रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर, और मूवी का प्रोड्यूस किया था किशोर लूला, संजय लीला भंसाली ने। बात करें स्टारिंग की, तो दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह इस मूवी में लीड रोल्स में दिखे थे, और बाकी एक्टर्स भी हम नीचे लिस्ट में देखेंगे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो रवि वर्मन ने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की थी, और मूवी को एडिट किया गया था राजेश जी पांडे, संजय लीला भंसाली के द्वारा। बात करें म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक दिया था जो बैकग्राउंड स्कोर थे वो मोंटी शर्मा के द्वारा दिए गए थे, और जो सॉन्ग्स थे वो संजय लीला भंसाली और हेमू गाडवी के द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो भंसाली प्रोडक्शन, हीरोज़ इंटरनेशनल ने इस मूवी का प्रोडक्शन किया था। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था हीरोज़ इंटरनेशनल ने। इसके अलावा बात करें रिलीज़ डेट की, तो 15 नवंबर 2013 को रिलीज़ हुई मूवी ने 88 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी थी, और 201 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस और शानदार कमाई की थी 2013 में। उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बॉलीवुड मूवी बनी थी, और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स क्रिटिक्स के द्वारा भी मिला था। बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, इन रेस्पॉन्स टू दिस राम स्टॉर्म्स into Leela house and request Dhankar Ba to consider peace. She invites him to celebrate Navratri with the intention to remove him. However, Bhavani secretly removed Dhankar Ba instead of place to blame the Rajadis. With her mother injured, Leela is made chieftain, and she bitterly carries out a negotiation with Ram, dividing the travel routes and trades, with the condition that the सीनियर रास एंड राजदास विल नेवर इंटरेक्ट अगेन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट के बारे में भी, और इस रणवीर सिंह के अलावा सुप्रिया पाठक कपूर ने धनकर का रोल निभाया था, और ऋचा चड्ढा ने रसीला का किरदार निभाया था। गुलशन देवेश, शरद केलकर, अभिमन्यु सिंह, ये सभी लोग भी इस मूवी में नज़र आए थे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट की, प्रोडक्शन की, तो मूवी का जो गुजराती म्यूज़िक है और गुजराती कल्चर है, वहाँ का जो फूड है, इस मूवी की जान थी वो, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें इसको फिल्माया गया था। भंसाली ने इसको देसी एडप्टेशन बोला था विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी जो प्ले था रोमियो एंड जूलियट, उसके लिए he clarifies that Ramlila is not related to Rama or Krishna and that the character Ram does not depict the Hindu god. So उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि राम जो हैं उनको कोई भगवान को दर्शाते नहीं हैं, बस एक एडप्टेशन है, एक नाम उन्होंने यूज़ किया है। तो इसी के साथ हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ के कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट और फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी होली की रासलीला रामलीला के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सिंपली रामलीला के नाम से भी जानी जाती थी। 2013 में रिलीज़ हुई इंडियन
हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म थी। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें डायरेक्शन की, तो मूवी का डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो दिया था सिद्धार्थ गरिमा संजय लीला भंसाली ने। डायलॉग्स लिखे थे सिद्धार्थ गरिमा ने। बेस्ड थी मूवी रोमियो एंड जूलियट बाई विलियम शेक्सपियर, और मूवी का प्रोड्यूस किया था किशोर लूला संजय लीला भंसाली ने। बात करें स्टारिंग की, तो दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह इस मूवी में लीड रोल्स में दिखे थे, और बाकी एक्टर्स भी हम नीचे लिस्ट में देखेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो रवि वर्मन ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी की थी, और मूवी को एडिट किया गया था राजेश जी पांडे संजय लीला भंसाली के द्वारा। बात करें म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक दिया था जो बैकग्राउंड स्कोर थे वो मोंटी शर्मा के द्वारा दिए गए थे, और जो सॉन्ग्स थे वो संजय लीला भंसाली और हेमू गाढ़वी के द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो भंसाली प्रोडक्शन, हीरोज़ इंटरनेशनल ने इस मूवी का प्रोडक्शन किया था। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था हीरोज़ इंटरनेशनल ने। इसके अलावा बात करें रिलीज़ डेट की, तो 15 नवंबर 2013 को रिलीज़ हुई मूवी है। 88 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी थी, और 201 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस और शानदार कमाई की थी 2013 में। उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बॉलीवुड मूवी बनी थी, और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स क्रिटिक्स के द्वारा भी मिला था। बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, इन रेस्पॉन्स टू दिस राम स्टॉर्म्स into Leela house and request Dhankar Ba to consider peace. She invites him to celebrate Navratri with the intention to remove him. However, Bhavani secretly removed Dhankar Ba instead of place to blame the Rajadis with her mother injured. Leela is made chieftain and she bitterly carries out a negotiation with Ram, dividing the travel routes and trades with the condition that the सीनियर रास एंड राजदास विल नेवर इंटरेक्ट अगेन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट के बारे में भी, और इस रणवीर सिंह के अलावा सुप्रिया पाठक कपूर ने धनकर का रोल निभाया था, और ऋचा चड्ढा ने रसीला का किरदार निभाया था। गुलशन देवेश, शरद केलकर, अभिमन्यु सिंह, ये सभी लोग भी इस मूवी में नज़र आए थे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट की, प्रोडक्शन की, तो मूवी का जो गुजराती म्यूज़िक है और गुजराती कल्चर है, वहाँ का जो फूड है, इस मूवी की जान थी वो, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें इसको फिल्माया गया था। भंसाली ने इसको देसी एडप्टेशन बोला था विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी जो प्ले था रोमियो एंड जूलियट, उसके लिए he clarifies that Ramlila is not related to Rama or Krishna and that the character Ram does not depict the Hindu god. सो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि राम जो है उनको कोई भगवान को दर्शाते नहीं है, बस एक एडेप्टेशन है, एक नाम उन्होंने यूज़ किया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ के कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट और फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी ढोली की रासलीला रामलीला के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सिंपली रामलीला के नाम से भी जानी जाती थी। 2013 में रिलीज़ हुई इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म थी। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें डायरेक्शन की, तो मूवी का डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो दिया था सिद्धार्थ गरिमा संजय लीला भंसाली ने। डायलॉग्स लिखे थे सिद्धार्थ गरिमा ने। बेस्ड थी मूवी रोमियो एंड जूलियट बाई विलियम शेक्सपियर, और मूवी का प्रोड्यूस किया था किशोर लूला संजय लीला भंसाली ने। बात करें स्टारिंग की, तो दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह इस मूवी में लीड रोल्स में दिखे थे, और बाकी एक्टर्स भी हम नीचे लिस्ट में देखेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो रवि वर्मन ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी की थी, और मूवी को एडिट किया गया था राजेश जी पांडे संजय लीला भंसाली के द्वारा। बात करें म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक दिया था जो बैकग्राउंड स्कोर थे वो मोंटी शर्मा के द्वारा दिए गए थे, और जो सॉन्ग्स थे वो संजय लीला भंसाली और हेमू गाढ़वी के द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो भंसाली प्रोडक्शन, हीरोज़ इंटरनेशनल ने इस मूवी का प्रोडक्शन किया था। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था हीरोज़ इंटरनेशनल ने। इसके अलावा बात करें रिलीज़ डेट की, तो 15 नवंबर 2013 को रिलीज़ हुई मूवी है। 88 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी थी, और 201 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस और शानदार कमाई की थी 2013 में। उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बॉलीवुड मूवी बनी थी, और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स क्रिटिक्स के द्वारा भी मिला था। बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, इन रेस्पॉन्स टू दिस राम स्टॉर्म्स
into Leela house and request Dhankar to consider peace. She invites him to celebrate Navratri with the intention to remove him. However, Bhavani secretly removed Dhankar instead of place to blame the Rajadis. With her mother injured, Leela is made chieftain and she bitterly carries out a negotiation with Ram, dividing the travel routes and trades with the condition that the senior Ras and Rajdas will never interact again. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट के बारे में भी, और इस रणवीर सिंह के अलावा सुप्रिया पाठक कपूर ने धनकर का रोल निभाया था और ऋचा चड्ढा ने रसीला का किरदार निभाया था। गुलशन देवेश, शरद केलकर, अभिमन्यु सिंह, ये सभी लोग भी इस मूवी में नज़र आए थे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट की, प्रोडक्शन की, तो मूवी का जो गुजराती म्यूज़िक है और गुजराती कल्चर है, वहाँ का जो फूड है, इस मूवी की जान थी वो, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें इसको फिल्माया गया था। भंसाली ने इसको देसी एडप्टेशन बोला था विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी जो प्ले था रोमियो एंड जूलियट, उसके लिए he clarifies that Ramlila is not related to Rama or Krishna and that the character Ram does not depict the Hindu god. So उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि राम जो है उनको कोई भगवान को दर्शाते नहीं है, बस एक एडप्टेशन है, एक नाम उन्होंने यूज़ किया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ के कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट और फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी ढोली की रासलीला रामलीला के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सिंपली रामलीला के नाम से भी जानी जाती थी। 2013 में रिलीज़ हुई इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म थी। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें डायरेक्शन की, तो मूवी का डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो दिया था सिद्धार्थ गरिमा। संजय लीला भंसाली ने डायलॉग्स लिखे थे सिद्धार्थ गरिमा ने। बेस्ड थी मूवी रोमियो एंड जूलियट बाई विलियम शेक्सपियर, और मूवी का प्रोड्यूस किया था किशोर लूला, संजय लीला भंसाली ने। बात करें स्टारिंग की, तो दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह इस मूवी में लीड रोल्स में दिखे थे, और बाकी एक्टर्स भी हम नीचे लिस्ट में देखेंगे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो रवि वर्मन ने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की थी, और मूवी को एडिट किया गया था राजेश जी पांडे, संजय लीला भंसाली के द्वारा। बात करें म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक दिया था जो बैकग्राउंड स्कोर थे वो मोंटी शर्मा के द्वारा दिए गए थे, और जो सॉन्ग्स थे वो संजय लीला भंसाली और हेमू गाडवी के द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो भंसाली प्रोडक्शन, हीरोज़ इंटरनेशनल ने इस मूवी का प्रोडक्शन किया था। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था हीरोज़ इंटरनेशनल ने। इसके अलावा बात करें रिलीज़ डेट की, तो 15 नवंबर 2013 को रिलीज़ हुई। मूवी ने 88 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी थी, और 201 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस और शानदार कमाई की थी 2013 में। उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बॉलीवुड मूवी बनी थी, और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स क्रिटिक्स के द्वारा भी मिला था। बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, इन रेस्पॉन्स टू दिस राम स्टॉर्म्स into Leela house and request Dhankar to consider peace. She invites him to celebrate Navratri with the intention to remove him. However, Bhavani secretly removed Dhankar instead of place to blame the Rajadis. With her mother injured, Leela is made chieftain and she bitterly carries out a negotiation with Ram, dividing the travel routes and trades with the condition that the senior Ras and Rajdas will never interact again. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट के बारे में भी, और इस रणवीर सिंह के अलावा सुप्रिया पाठक कपूर ने धनकर का रोल निभाया था, और ऋचा चड्ढा ने रसीला का किरदार निभाया था। गुलशन देवेश, शरद केलकर, अभिमन्यु सिंह, ये सभी लोग भी इस मूवी में नज़र आए थे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट की, प्रोडक्शन की, तो मूवी का जो गुजराती म्यूज़िक है और गुजराती कल्चर है, वहाँ का जो फूड है, इस मूवी की जान थी वो, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें इसको फिल्माया गया था। भंसाली ने इसको देसी एडप्टेशन बोला था विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी जो प्ले था रोमियो एंड जूलियट, उसके लिए he clarifies that Ramlila is not related to Rama or Krishna and that the character Ram does not depict the Hindu god.
सो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि राम जो है उनको कोई भगवान को दर्शाते नहीं है, बस एक एडेप्टेशन है, एक नाम उन्होंने यूज़ किया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ के कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट और फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी ढोली की रासलीला रामलीला के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सिंपली रामलीला के नाम से भी जानी जाती थी। 2013 में रिलीज़ हुई इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म थी। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें डायरेक्शन की, तो मूवी का डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो दिया था सिद्धार्थ गरिमा संजय लीला भंसाली ने। डायलॉग्स लिखे थे सिद्धार्थ गरिमा ने। बेस्ड थी मूवी रोमियो एंड जूलियट बाई विलियम शेक्सपियर, और मूवी का प्रोड्यूस किया था किशोर लूला संजय लीला भंसाली ने। बात करें स्टारिंग की, तो दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह इस मूवी में लीड रोल्स में दिखे थे, और बाकी एक्टर्स भी हम नीचे लिस्ट में देखेंगे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो रवि वर्मन ने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की थी, और मूवी को एडिट किया गया था राजेश जी पांडे संजय लीला भंसाली के द्वारा। बात करें म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक दिया था जो बैकग्राउंड स्कोर थे वो मोंटी शर्मा के द्वारा दिए गए थे, और जो सॉन्ग्स थे वो संजय लीला भंसाली और हेमू गाढ़वी के द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो भंसाली प्रोडक्शन, हीरोज़ इंटरनेशनल ने इस मूवी का प्रोडक्शन किया था। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था हीरोज़ इंटरनेशनल ने। इसके अलावा बात करें रिलीज़ डेट की, तो 15 नवंबर 2013 को रिलीज़ हुई मूवी है। 88 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी थी, और 201 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस और शानदार कमाई की थी 2013 में। उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बॉलीवुड मूवी बनी थी, और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स क्रिटिक्स के द्वारा भी मिला था। बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, इन रेस्पॉन्स टू दिस राम स्टॉर्म्स into Leela house and request Dhankar Ba to consider peace. She invites him to celebrate Navratri with the intention to remove him. However, Bhavani secretly removed Dhankar Ba instead of place to blame the Rajadis. With her mother injured, Leela is made chieftain, and she bitterly carries out a negotiation with Ram, dividing the travel routes and trades, with the condition that the सीनियर रास एंड राजदास विल नेवर इंटरेक्ट अगेन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट के बारे में भी, और इस रणवीर सिंह के अलावा सुप्रिया पाठक कपूर ने धनकर का रोल निभाया था, और ऋचा चड्ढा ने रसीला का किरदार निभाया था। गुलशन देवेश, शरद केलकर, अभिमन्यु सिंह, ये सभी लोग भी इस मूवी में नज़र आए थे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट की, प्रोडक्शन की, तो मूवी का जो गुजराती म्यूज़िक है और गुजराती कल्चर है, वहाँ का जो फूड है, इस मूवी की जान थी वो, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें इसको फिल्माया गया था। भंसाली ने इसको देसी एडप्टेशन बोला था विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी जो प्ले था रोमियो एंड जूलियट, उसके लिए he clarifies that Ramlila is not related to Rama or Krishna, and that the character Ram does not depict the Hindu god. सो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि राम जो है उनको कोई भगवान को दर्शाते नहीं है, बस एक एडेप्टेशन है, एक नाम उन्होंने यूज़। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ के कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट और फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी ढोली की रासलीला रामलीला के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सिंपली रामलीला के नाम से भी जानी जाती थी। 2013 में रिलीज़ हुई इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म थी। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें डायरेक्शन की, तो मूवी का डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो दिया था सिद्धार्थ गरिमा संजय लीला भंसाली ने। डायलॉग्स लिखे थे सिद्धार्थ गरिमा ने। बेस्ड थी मूवी रोमियो एंड जूलियट बाई विलियम शेक्सपियर, और मूवी का प्रोड्यूस किया था किशोर लूला संजय लीला भंसाली ने। बात करें स्टारिंग की, तो दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह इस मूवी में लीड रोल्स में दिखे थे, और बाकी एक्टर्स भी हम नीचे लिस्ट में देखेंगे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो रवि वर्मन ने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की थी, और मूवी को एडिट किया गया था राजेश जी पांडे संजय लीला भंसाली के द्वारा। बात करें म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक दिया था
जो बैकग्राउंड स्कोर थे वो मोंटी शर्मा के द्वारा दिए गए थे और जो सॉन्ग्स थे वो संजय लीला भंसाली और हेमू गाढ़वी के द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो भंसाली प्रोडक्शन, हीरोज़ इंटरनेशनल ने इस मूवी का प्रोडक्शन किया था। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था हीरोज़ इंटरनेशनल ने। इसके अलावा बात करें रिलीज़ डेट की तो 15 नवंबर 2013 को रिलीज़ हुई। मूवी ने 88 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी थी और 201 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस और शानदार कमाई की थी 2013 में। उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बॉलीवुड मूवी बनी थी और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स क्रिटिक्स के द्वारा भी मिला था। बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, इन रेस्पॉन्स टू दिस राम स्टॉर्म्स into Leela house and request Dhankar Ba to consider peace. She invites him to celebrate Navratri with the intention to remove him. However, Bhavani secretly removed Dhankar Ba instead of place to blame the Rajadis with her mother injured. Leela is made chieftain and she bitterly carries out a negotiation with Ram, dividing the travel routes and trades with the condition that the सीनियर रास एंड राजदास विल नेवर इंटरेक्ट अगेन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट के बारे में भी। और इस रणवीर सिंह के अलावा सुप्रिया पाठक कपूर ने धनकर का रोल निभाया था और ऋचा चड्ढा ने रसीला का किरदार निभाया था। गुलशन देवेश, शरद केलकर, अभिमन्यु सिंह, ये सभी लोग भी इस मूवी में नज़र आए थे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट की, प्रोडक्शन की, तो मूवी का जो गुजराती म्यूज़िक है और गुजराती कल्चर है, वहाँ का जो फूड है, इस मूवी की जान थी वो। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें इसको फिल्माया गया था। भंसाली ने इसको देसी एडप्टेशन बोला था विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी जो प्ले था रोमियो एंड जूलियट, उसके लिए he clarifies that Ramlila is not related to Rama or Krishna and that the character Ram does not depict the Hindu god. सो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि राम जो है उनको कोई भगवान को दर्शाते नहीं है, बस एक एडेप्टेशन है, एक नाम उन्होंने यूज़ किया है। तो इसी के साथ हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ के कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट और फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी ढोली की रासलीला रामलीला के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सिंपली रामलीला के नाम से भी जानी जाती थी। 2013 में रिलीज़ हुई इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म थी। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें डायरेक्शन की, तो मूवी का डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो दिया था सिद्धार्थ गरिमा। संजय लीला भंसाली ने डायलॉग्स लिखे थे सिद्धार्थ गरिमा ने। बेस्ड थी मूवी रोमियो एंड जूलियट बाई विलियम शेक्सपियर और मूवी का प्रोड्यूस किया था किशोर लूला, संजय लीला भंसाली ने। बात करें स्टारिंग की, तो दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह इस मूवी में लीड रोल्स में दिखे थे और बाकी एक्टर्स भी हम नीचे लिस्ट में देखेंगे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो रवि वर्मन ने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की थी और मूवी को एडिट किया गया था राजेश जी पांडे, संजय लीला भंसाली के द्वारा। बात करें म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक दिया था जो बैकग्राउंड स्कोर थे वो मोंटी शर्मा के द्वारा दिए गए थे और जो सॉन्ग्स थे वो संजय लीला भंसाली और हेमू गाढ़वी के द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो भंसाली प्रोडक्शन, हीरोज़ इंटरनेशनल ने इस मूवी का प्रोडक्शन किया था। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था हीरोज़ इंटरनेशनल ने। इसके अलावा बात करें रिलीज़ डेट की, तो 15 नवंबर 2013 को रिलीज़ हुई। मूवी ने 88 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी थी और 201 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस और शानदार कमाई की थी 2013 में। उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बॉलीवुड मूवी बनी थी और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स क्रिटिक्स के द्वारा भी मिला था। बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, इन रेस्पॉन्स टू दिस राम स्टॉर्म्स into Leela house and request Dhankar Ba to consider peace. She invites him to celebrate Navratri with the intention to remove him. However, Bhavani secretly removed Dhankar Ba instead of place to blame the Rajadis with her mother injured. Leela is made chieftain and she bitterly carries out a negotiation with Ram, dividing the travel routes and trades with the condition that the सीनियर रास एंड राजदास विल नेवर इंटरेक्ट अगेन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट के बारे में भी। और इस रणवीर सिंह के अलावा सुप्रिया पाठक कपूर ने धनकर का रोल निभाया था और ऋचा चड्ढा ने रसीला का किरदार निभाया था।
गुलशन देवेश, शरद केलकर, अभिमन्यु सिंह, ये सभी लोग भी इस मूवी में नज़र आए थे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट की, प्रोडक्शन की, तो मूवी का जो गुजराती म्यूज़िक है और गुजराती कल्चर है, वहाँ का जो फूड है, इस मूवी की जान थी वो, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें इसको फिल्माया गया था। भंसाली ने इसको देसी एडप्टेशन बोला था विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी जो प्ले था रोमियो एंड जूलियट, उसके लिए he clarifies that Ramlila is not related to Rama or Krishna and that the character Ram does not depict the Hindu god. So उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि राम जो है उनको कोई भगवान को दर्शाते नहीं है, बस एक एडेप्टेशन है, एक नाम उन्होंने यूज़ किया है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ के कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट और फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी ढोली की रासलीला रामलीला के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सिंपली रामलीला के नाम से भी जानी जाती थी। 2013 में रिलीज़ हुई इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म थी। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें डायरेक्शन की, तो मूवी का डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो दिया था सिद्धार्थ गरिमा, संजय लीला भंसाली ने। डायलॉग्स लिखे थे सिद्धार्थ गरिमा ने। बेस्ड थी मूवी रोमियो एंड जूलियट बाई विलियम शेक्सपियर, और मूवी का प्रोड्यूस किया था किशोर लूला, संजय लीला भंसाली ने। बात करें स्टारिंग की, तो दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह इस मूवी में लीड रोल्स में दिखे थे, और बाकी एक्टर्स भी हम नीचे लिस्ट में देखेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो रवि वर्मन ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी की थी, और मूवी को एडिट किया गया था राजेश जी पांडे, संजय लीला भंसाली के द्वारा। बात करें म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक दिया था जो बैकग्राउंड स्कोर थे वो मोंटी शर्मा के द्वारा दिए गए थे, और जो सॉन्ग्स थे वो संजय लीला भंसाली और हेमू गाढ़वी के द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो भंसाली प्रोडक्शन, हीरोज़ इंटरनेशनल ने इस मूवी का प्रोडक्शन किया था। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था एरोज़ इंटरनेशनल ने। इसके अलावा बात करें रिलीज़ डेट की, तो 15 नवंबर 2013 को रिलीज़ हुई मूवी है। 88 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी थी, और 201 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस और शानदार कमाई की थी 2013 में। उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बॉलीवुड मूवी बनी थी, और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स क्रिटिक्स के द्वारा भी मिला था। बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, इन रेस्पॉन्स टू दिस राम स्टॉर्म्स into Leela house and request Dhankar Ba to consider peace. She invites him to celebrate Navratri with the intention to remove him. However, Bhavani secretly removed Dhankar Ba instead of place to blame the Rajadis. With her mother injured, Leela is made chieftain, and she bitterly carries out a negotiation with Ram, dividing the travel routes and trades, with the condition that the सीनियर रास एंड राजदास विल नेवर इंटरेक्ट अगेन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट के बारे में भी, और इस रणवीर सिंह के अलावा सुप्रिया पाठक कपूर ने धनकर का रोल निभाया था, और ऋचा चड्ढा ने रसीला का किरदार निभाया था। गुलशन देवेश, शरद केलकर, अभिमन्यु सिंह, ये सभी लोग भी इस मूवी में नज़र आए थे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट की, प्रोडक्शन की, तो मूवी का जो गुजराती म्यूज़िक है और गुजराती कल्चर है, वहाँ का जो फूड है, इस मूवी की जान थी वो, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें इसको फिल्माया गया था। भंसाली ने इसको देसी एडप्टेशन बोला था विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी जो प्ले था रोमियो एंड जूलियट, उसके लिए he clarifies that Ramlila is not related to Rama or Krishna and that the character Ram does not depict the Hindu god. So उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि राम जो है उनको कोई भगवान को दर्शाते नहीं है, बस एक एडेप्टेशन है, एक नाम उन्होंने यूज़ किया है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ के कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट और फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी ढोली की रासलीला रामलीला के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सिंपली रामलीला के नाम से भी जानी जाती थी। 2013 में रिलीज़ हुई इंडियन
हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म थी। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें डायरेक्शन की, तो मूवी का डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो दिया था सिद्धार्थ गरिमा संजय लीला भंसाली ने। डायलॉग्स लिखे थे सिद्धार्थ गरिमा ने। बेस्ड थी मूवी रोमियो एंड जूलियट बाई विलियम शेक्सपियर, और मूवी का प्रोड्यूस किया था किशोर लूला संजय लीला भंसाली ने। बात करें स्टारिंग की, तो दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह इस मूवी में लीड रोल्स में दिखे थे, और बाकी एक्टर्स भी हम नीचे लिस्ट में देखेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो रवि वर्मन ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी की थी, और मूवी को एडिट किया गया था राजेश जी पांडे संजय लीला भंसाली के द्वारा। बात करें म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक दिया था जो बैकग्राउंड स्कोर थे वो मोंटी शर्मा के द्वारा दिए गए थे, और जो सॉन्ग्स थे वो संजय लीला भंसाली और हेमू गाढ़वी के द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो भंसाली प्रोडक्शन, हीरोज़ इंटरनेशनल ने इस मूवी का प्रोडक्शन किया था। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था हीरोज़ इंटरनेशनल ने। इसके अलावा बात करें रिलीज़ डेट की, तो 15 नवंबर 2013 को रिलीज़ हुई मूवी है। 88 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी थी, और 201 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस और शानदार कमाई की थी 2013 में। उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बॉलीवुड मूवी बनी थी, और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स क्रिटिक्स के द्वारा भी मिला था। बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, इन रेस्पॉन्स टू दिस राम स्टॉर्म्स into Leela house and request Dhankar Ba to consider peace. She invites him to celebrate Navratri with the intention to remove him. However, Bhavani secretly removed Dhankar Ba instead of place to blame the Rajadis. With her mother injured, Leela is made chieftain, and she bitterly carries out a negotiation with Ram, dividing the travel routes and trades, with the condition that the सीनियर रास एंड राजदास विल नेवर इंटरेक्ट अगेन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट के बारे में भी, और इस रणवीर सिंह के अलावा सुप्रिया पाठक कपूर ने धनकर का रोल निभाया था, और ऋचा चड्ढा ने रसीला का किरदार निभाया था। गुलशन देवेश, शरद केलकर, अभिमन्यु सिंह, ये सभी लोग भी इस मूवी में नज़र आए थे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट की, प्रोडक्शन की, तो मूवी का जो गुजराती म्यूज़िक है और गुजराती कल्चर है, वहाँ का जो फूड है, इस मूवी की जान थी वो, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें इसको फिल्माया गया था। भंसाली ने इसको देसी एडप्टेशन बोला था विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी जो प्ले था रोमियो एंड जूलियट, उसके लिए he clarifies that Ramlila is not related to Rama or Krishna, and that the character Ram does not depict the Hindu god. सो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि राम जो हैं उनको कोई भगवान को दर्शाते नहीं है, बस एक एडेप्टेशन है, एक नाम उन्होंने यूज़ किया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ के कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट और फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी ढोली की रासलीला रामलीला के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सिंपली रामलीला के नाम से भी जानी जाती थी। 2013 में रिलीज़ हुई इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म थी। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें डायरेक्शन की, तो मूवी का डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो दिया था सिद्धार्थ गरिमा संजय लीला भंसाली ने। डायलॉग्स लिखे थे सिद्धार्थ गरिमा ने। बेस्ड थी मूवी रोमियो एंड जूलियट बाई विलियम शेक्सपियर, और मूवी का प्रोड्यूस किया था किशोर लूला संजय लीला भंसाली ने। बात करें स्टारिंग की, तो दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह इस मूवी में लीड रोल्स में दिखे थे, और बाकी एक्टर्स भी हम नीचे लिस्ट में देखेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो रवि वर्मन ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी की थी, और मूवी को एडिट किया गया था राजेश जी पांडे संजय लीला भंसाली के द्वारा। बात करें म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक दिया था जो बैकग्राउंड स्कोर थे वो मोंटी शर्मा के द्वारा दिए गए थे, और जो सॉन्ग्स थे वो संजय लीला भंसाली और हेमू गाढ़वी के द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो भंसाली प्रोडक्शन, हीरोज़ इंटरनेशनल ने इस मूवी का प्रोडक्शन किया था। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था हीरोज़ इंटरनेशनल ने। इसके अलावा बात करें रिलीज़ डेट की, तो 15 नवंबर 2013 को रिलीज़ हुई मूवी है। 88 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी थी, और 201 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस और शानदार कमाई की थी 2013 में। उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बॉलीवुड मूवी बनी थी, और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स क्रिटिक्स के द्वारा भी मिला था। बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, इन रेस्पॉन्स टू दिस राम स्टॉर्म्स
into Leela house and request Dhankar Ba to consider peace. She invites him to celebrate Navratri with the intention to remove him. However, Bhavani secretly removed Dhankar Ba instead of place to blame the Rajadis. With her mother injured, Leela is made chieftain and she bitterly carries out a negotiation with Ram, dividing the travel routes and trades with the condition that the senior Ras and Rajdas will never interact again. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट के बारे में भी, और इस रणवीर सिंह के अलावा सुप्रिया पाठक कपूर ने धनकर का रोल निभाया था और ऋचा चड्ढा ने रसीला का किरदार निभाया था। गुलशन देवेश, शरद केलकर, अभिमन्यु सिंह, ये सभी लोग भी इस मूवी में नज़र आए थे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट की, प्रोडक्शन की, तो मूवी का जो गुजराती म्यूज़िक है और गुजराती कल्चर है, वहाँ का जो फूड है, इस मूवी की जान थी वो, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें इसको फिल्माया गया था। भंसाली ने इसको देसी एडप्टेशन बोला था विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी जो प्ले था रोमियो एंड जूलियट, उसके लिए he clarifies that Ramlila is not related to Rama or Krishna and that the character Ram does not depict the Hindu god. So उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि राम जो है उनको कोई भगवान को दर्शाते नहीं है, बस एक एडप्टेशन है, एक नाम उन्होंने यूज़ किया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ के कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट और फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी होली की रासलीला रामलीला के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सिंपली रामलीला के नाम से भी जानी जाती थी। 2013 में रिलीज़ हुई इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म थी। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें डायरेक्शन की, तो मूवी का डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो दिया था सिद्धार्थ गरिमा। संजय लीला भंसाली ने डायलॉग्स लिखे थे सिद्धार्थ गरिमा ने। बेस्ड थी मूवी रोमियो एंड जूलियट बाई विलियम शेक्सपियर, और मूवी का प्रोड्यूस किया था किशोर लूला, संजय लीला भंसाली ने। बात करें स्टारिंग की, तो दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह इस मूवी में लीड रोल्स में दिखे थे, और बाकी एक्टर्स भी हम नीचे लिस्ट में देखेंगे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो रवि वर्मन ने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की थी, और मूवी को एडिट किया गया था राजेश जी पांडे, संजय लीला भंसाली के द्वारा। बात करें म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक दिया था जो बैकग्राउंड स्कोर थे वो मोंटी शर्मा के द्वारा दिए गए थे, और जो सॉन्ग्स थे वो संजय लीला भंसाली और हेमू गाडवी के द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो भंसाली प्रोडक्शन, हीरोज़ इंटरनेशनल ने इस मूवी का प्रोडक्शन किया था। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था हीरोज़ इंटरनेशनल ने। इसके अलावा बात करें रिलीज़ डेट की, तो 15 नवंबर 2013 को रिलीज़ हुई मूवी ने 88 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी थी, और 201 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस और शानदार कमाई की थी 2013 में। उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बॉलीवुड मूवी बनी थी, और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स क्रिटिक्स के द्वारा भी मिला था। बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, इन रेस्पॉन्स टू दिस राम स्टॉर्म्स into Leela house and request Dhankar Ba to consider peace. She invites him to celebrate Navratri with the intention to remove him. However, Bhavani secretly removed Dhankar Ba instead of place to blame the Rajadis. With her mother injured, Leela is made chieftain and she bitterly carries out a negotiation with Ram, dividing the travel routes and trades with the condition that the senior Ras and Rajdas will never interact again. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट के बारे में भी, और इस रणवीर सिंह के अलावा सुप्रिया पाठक कपूर ने धनकर का रोल निभाया था, और ऋचा चड्ढा ने रसीला का किरदार निभाया था। गुलशन देवेश, शरद केलकर, अभिमन्यु सिंह, ये सभी लोग भी इस मूवी में नज़र आए थे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट की, प्रोडक्शन की, तो मूवी का जो गुजराती म्यूज़िक है और गुजराती कल्चर है, वहाँ का जो फूड है, इस मूवी की जान थी वो, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें इसको फिल्माया गया था। भंसाली ने इसको देसी एडप्टेशन बोला था विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी जो प्ले था रोमियो एंड जूलियट, उसके लिए he clarifies that Ramlila is not related to Rama or Krishna and that the character Ram does not depict the Hindu god.
सो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि राम जो है उनको कोई भगवान को दर्शाते नहीं है, बस एक एडेप्टेशन है, एक नाम उन्होंने यूज़ किया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ के कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट और फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी होली की रासलीला रामलीला के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सिंपली रामलीला के नाम से भी जानी जाती थी। 2013 में रिलीज़ हुई इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म थी। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें डायरेक्शन की, तो मूवी का डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो दिया था सिद्धार्थ गरिमा संजय लीला भंसाली ने। डायलॉग्स लिखे थे सिद्धार्थ गरिमा ने। बेस्ड थी मूवी रोमियो एंड जूलियट बाई विलियम शेक्सपियर, और मूवी का प्रोड्यूस किया था किशोर लूला संजय लीला भंसाली ने। बात करें स्टारिंग की, तो दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह इस मूवी में लीड रोल्स में दिखे थे, और बाकी एक्टर्स भी हम नीचे लिस्ट में देखेंगे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो रवि वर्मन ने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की थी, और मूवी को एडिट किया गया था राजेश जी पांडे संजय लीला भंसाली के द्वारा। बात करें म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक दिया था जो बैकग्राउंड स्कोर थे वो मोंटी शर्मा के द्वारा दिए गए थे, और जो सॉन्ग्स थे वो संजय लीला भंसाली और हेमू गाढ़वी के द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो भंसाली प्रोडक्शन, हीरोज़ इंटरनेशनल ने इस मूवी का प्रोडक्शन किया था। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था एरोज़ इंटरनेशनल ने। इसके अलावा बात करें रिलीज़ डेट की, तो 15 नवंबर 2013 को रिलीज़ हुई मूवी ने 88 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी थी, और 201 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस और शानदार कमाई की थी 2013 में। उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बॉलीवुड मूवी बनी थी, और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स क्रिटिक्स के द्वारा भी मिला था। बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, इन रेस्पॉन्स टू दिस राम स्टॉर्म्स into Leela house and request Dhankar Ba to consider peace. She invites him to celebrate Navratri with the intention to remove him. However, Bhavani secretly removed Dhankar Ba instead of place to blame the Rajadis. With her mother injured, Leela is made chieftain, and she betrayally carries out a negotiation with Ram, dividing the travel routes and trades, with the condition that the सीनियर रास एंड राजदास विल नेवर इंटरेक्ट अगेन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट के बारे में भी, और इस रणवीर सिंह के अलावा सुप्रिया पाठक कपूर ने धनकर का रोल निभाया था, और ऋचा चड्ढा ने रसीला का किरदार निभाया था। गुलशन देवेश, शरद केलकर, अभिमन्यु सिंह, ये सभी लोग भी इस मूवी में नज़र आए थे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट की, प्रोडक्शन की, तो मूवी का जो गुजराती म्यूज़िक है और गुजराती कल्चर है, वहाँ का जो फूड है, इस मूवी की जान थी वो, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें इसको फिल्माया गया था। भंसाली ने इसको देसी एडप्टेशन बोला था विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी जो प्ले था रोमियो एंड जूलियट, उसके लिए he clarifies that Ramlila is not related to Rama or Krishna, and that the character Ram does not depict the Hindu god. सो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि राम जो है उनको कोई भगवान को दर्शाते नहीं है, बस एक एडेप्टेशन है, एक नाम उन्होंने यूज़ किया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ के कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट और फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी होली की रासलीला रामलीला के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सिंपली रामलीला के नाम से भी जानी जाती थी। 2013 में रिलीज़ हुई इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म थी। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें डायरेक्शन की, तो मूवी का डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो दिया था सिद्धार्थ गरिमा संजय लीला भंसाली ने। डायलॉग्स लिखे थे सिद्धार्थ गरिमा ने। बेस्ड थी मूवी रोमियो एंड जूलियट बाई विलियम शेक्सपियर, और मूवी का प्रोड्यूस किया था किशोर लूला संजय लीला भंसाली ने। बात करें स्टारिंग की, तो दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह इस मूवी में लीड रोल्स में दिखे थे, और बाकी एक्टर्स भी हम नीचे लिस्ट में देखेंगे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो रवि वर्मन ने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की थी, और मूवी को एडिट किया गया था राजेश जी पांडे संजय लीला भंसाली के द्वारा। बात करें म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक दिया था
जो बैकग्राउंड स्कोर थे वो मोंटी शर्मा के द्वारा दिए गए थे और जो सॉन्ग्स थे वो संजय लीला भंसाली और हेमू गाढ़वी के द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो भंसाली प्रोडक्शन, हीरोज़ इंटरनेशनल ने इस मूवी का प्रोडक्शन किया था। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था हीरोज़ इंटरनेशनल ने। इसके अलावा बात करें रिलीज़ डेट की तो 15 नवंबर 2013 को रिलीज़ हुई। मूवी ने 88 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी थी और 2,201 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस और शानदार कमाई की थी 2013 में। उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बॉलीवुड मूवी बनी थी और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स क्रिटिक्स के द्वारा भी मिला था। बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, इन रेस्पॉन्स टू दिस राम स्टॉर्म्स into Leela house and request Dhankar Ba to consider peace. She invites him to celebrate Navratri with the intention to remove him. However, Bhavani secretly removed Dhankar Ba instead of place to blame the Rajadis with her mother injured. Leela is made chieftain and she bitterly carries out a negotiation with Ram, dividing the travel routes and trades with the condition that the सीनियर रास एंड राजदास विल नेवर इंटरेक्ट अगेन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट के बारे में भी। और इस रणवीर सिंह के अलावा सुप्रिया पाठक कपूर ने धनकर का रोल निभाया था और ऋचा चड्ढा ने रसीला का किरदार निभाया था। गुलशन देवेश, शरद केलकर, अभिमन्यु सिंह, ये सभी लोग भी इस मूवी में नज़र आए थे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट की, प्रोडक्शन की, तो मूवी का जो गुजराती म्यूज़िक है और गुजराती कल्चर है और वहाँ का जो फूड है, इस मूवी की जान थी वो। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें इसको फिल्माया गया था। भंसाली ने इसको देसी एडप्टेशन बोला था विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी जो प्ले था रोमियो एंड जूलियट, उसके लिए he clarifies that Ramlila is not related to Rama or Krishna and that the character Ram does not depict the Hindu god. सो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि राम जो है उनको कोई भगवान को दर्शाते नहीं है, बस एक एडेप्टेशन है, एक नाम उन्होंने यूज़ किया। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट और फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी ढोली की रासलीला रामलीला के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सिंपली रामलीला के नाम से भी जानी जाती थी। 2013 में रिलीज़ हुई इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म थी। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें डायरेक्शन की, तो मूवी का डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो दिया था सिद्धार्थ गरिमा। संजय लीला भंसाली ने डायलॉग्स लिखे थे सिद्धार्थ गरिमा ने। बेस्ड थी मूवी रोमियो एंड जूलियट बाई विलियम शेक्सपियर और मूवी का प्रोड्यूस किया था किशोर लूला, संजय लीला भंसाली ने। बात करें स्टारिंग की, तो दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह इस मूवी में लीड रोल्स में दिखे थे और बाकी एक्टर्स भी हम नीचे लिस्ट में देखेंगे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो रवि वर्मन ने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की थी और मूवी को एडिट किया गया था राजेश जी पांडे, संजय लीला भंसाली के द्वारा। बात करें म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक दिया था जो बैकग्राउंड स्कोर थे वो मोंटी शर्मा के द्वारा दिए गए थे और जो सॉन्ग्स थे वो संजय लीला भंसाली और हेमू गाढ़वी के द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो भंसाली प्रोडक्शन, हीरोज़ इंटरनेशनल ने इस मूवी का प्रोडक्शन किया था। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था हीरोज़ इंटरनेशनल ने। इसके अलावा बात करें रिलीज़ डेट की, तो 15 नवंबर 2013 को रिलीज़ हुई। मूवी ने 88 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी थी और 2,201 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस और शानदार कमाई की थी 2013 में। उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बॉलीवुड मूवी बनी थी और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स क्रिटिक्स के द्वारा भी मिला था। बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, इन रेस्पॉन्स टू दिस राम स्टॉर्म्स into Leela house and request Dhankar Ba to consider peace. She invites him to celebrate Navratri with the intention to remove him. However, Bhavani secretly removed Dhankar Ba instead of place to blame the Rajadis with her mother injured. Leela is made chieftain and she bitterly carries out a negotiation with Ram, dividing the travel routes and trades with the condition that the सीनियर रास एंड राजदास विल नेवर इंटरेक्ट अगेन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट के बारे में भी। और इस रणवीर सिंह के अलावा सुप्रिया पाठक कपूर ने धनकर का रोल निभाया था और ऋचा चड्ढा ने रसीला का
किरदार निभाया था। गुलशन देवी, शरद केलकर, अभिमन्यु सिंह, ये सभी लोग भी इस मूवी में नज़र आए थे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट की, प्रोडक्शन की, तो मूवी का जो गुजराती म्यूज़िक है और गुजराती कल्चर है, वहाँ का जो फूड है, इस मूवी की जान थी वो, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें इसको फिल्माया गया था। भंसाली ने इसको देसी एडप्टेशन बोला था विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी जो प्ले था रोमियो एंड जूलियट, उसके लिए he clarifies that Ramlila is not related to Rama or Krishna and that the character Ram does not depict the Hindu god. So उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि राम जो हैं उनको कोई भगवान को दर्शाते नहीं हैं, बस एक हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ के कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट और फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी ढोली की रासलीला रामलीला के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सिंपली रामलीला के नाम से भी जानी जाती थी। 2013 में रिलीज़ हुई इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म थी। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें डायरेक्शन की, तो मूवी का डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो दिया था सिद्धार्थ गरिमा, संजय लीला भंसाली ने। डायलॉग्स लिखे थे सिद्धार्थ गरिमा ने। बेस्ड थी मूवी रोमियो एंड जूलियट बाई विलियम शेक्सपियर, और मूवी का प्रोड्यूस किया था किशोर लूला, संजय लीला भंसाली ने। बात करें स्टारिंग की, तो दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह इस मूवी में लीड रोल्स में दिखे थे, और बाकी एक्टर्स भी हम नीचे लिस्ट में देखेंगे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो रवि वर्मन ने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की थी, और मूवी को एडिट किया गया था राजेश जी पांडे, संजय लीला भंसाली के द्वारा। बात करें म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक दिया था जो बैकग्राउंड स्कोर थे वो मोंटी शर्मा के द्वारा दिए गए थे, और जो सॉन्ग्स थे वो संजय लीला भंसाली और हेमू गाढ़वी के द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो भंसाली प्रोडक्शन, हीरोज़ इंटरनेशनल ने इस मूवी का प्रोडक्शन किया था। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था हीरोज़ इंटरनेशनल ने। इसके अलावा बात करें रिलीज़ डेट की, तो 15 नवंबर 2013 को रिलीज़ हुई। मूवी ने 88 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी थी, और 201 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस और शानदार कमाई की थी 2013 में। उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बॉलीवुड मूवी बनी थी, और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स क्रिटिक्स के द्वारा भी मिला था। बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, इन रेस्पॉन्स टू दिस राम स्टॉर्म्स into Leela house and request Dhankar Ba to consider peace. She invites him to celebrate Navratri with the intention to remove him. However, Bhavani secretly removed Dhankar Ba instead of place to blame the Rajadis. With her mother injured, Leela is made chieftain, and she bitterly carries out a negotiation with Ram, dividing the travel routes and trades, with the condition that the सीनियर रास एंड राजदास विल नेवर इंटरेक्ट अगेन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट के बारे में भी, और इस रणवीर सिंह के अलावा सुप्रिया पाठक कपूर ने धनकर का रोल निभाया था, और ऋचा चड्ढा ने रसीला का किरदार निभाया था। गुलशन देवी, शरद केलकर, अभिमन्यु सिंह, ये सभी लोग भी इस मूवी में नज़र आए थे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट की, प्रोडक्शन की, तो मूवी का जो गुजराती म्यूज़िक है और गुजराती कल्चर है, वहाँ का जो फूड है, इस मूवी की जान थी वो, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें इसको फिल्माया गया था। भंसाली ने इसको देसी एडप्टेशन बोला था विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी जो प्ले था रोमियो एंड जूलियट, उसके लिए he clarifies that Ramlila is not related to Rama or Krishna and that the character Ram does not depict the Hindu god. So उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि राम जो हैं उनको कोई भगवान को दर्शाते नहीं हैं, बस एक एडप्टेशन है, एक नाम। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ के कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट और फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी ढोली की रासलीला रामलीला के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सिंपली रामलीला के नाम से भी जानी जाती थी। 2013 में रिलीज़ हुई इंडियन
हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म थी। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें डायरेक्शन की, तो मूवी का डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो दिया था सिद्धार्थ गरिमा संजय लीला भंसाली ने। डायलॉग्स लिखे थे सिद्धार्थ गरिमा ने। बेस्ड थी मूवी रोमियो एंड जूलियट बाई विलियम शेक्सपियर, और मूवी का प्रोड्यूस किया था किशोर लूला संजय लीला भंसाली ने। बात करें स्टारिंग की, तो दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह इस मूवी में लीड रोल्स में दिखे थे, और बाकी एक्टर्स भी हम नीचे लिस्ट में देखेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो रवि वर्मन ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी की थी, और मूवी को एडिट किया गया था राजेश जी पांडे संजय लीला भंसाली के द्वारा। बात करें म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक दिया था जो बैकग्राउंड स्कोर थे वो मोंटी शर्मा के द्वारा दिए गए थे, और जो सॉन्ग्स थे वो संजय लीला भंसाली और हेमू गाढ़वी के द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो भंसाली प्रोडक्शन, हीरोज़ इंटरनेशनल ने इस मूवी का प्रोडक्शन किया था। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था हीरोज़ इंटरनेशनल ने। इसके अलावा बात करें रिलीज़ डेट की, तो 15 नवंबर 2013 को रिलीज़ हुई मूवी है। 88 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी थी, और 201 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस और शानदार कमाई की थी 2013 में। उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बॉलीवुड मूवी बनी थी, और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स क्रिटिक्स के द्वारा भी मिला था। बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, इन रेस्पॉन्स टू दिस राम स्टॉर्म्स into Leela house and request Dhankar Ba to consider peace. She invites him to celebrate Navratri with the intention to remove him. However, Bhavani secretly removed Dhankar Ba instead of place to blame the Rajadis. With her mother injured, Leela is made chieftain, and she bitterly carries out a negotiation with Ram, dividing the travel routes and trades, with the condition that the सीनियर रास एंड राजदास विल नेवर इंटरेक्ट अगेन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट के बारे में भी, और इस रणवीर सिंह के अलावा सुप्रिया पाठक कपूर ने धनकर का रोल निभाया था, और ऋचा चड्ढा ने रसीला का किरदार निभाया था। गुलशन देवेश, शरद केलकर, अभिमन्यु सिंह, ये सभी लोग भी इस मूवी में नज़र आए थे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट की, प्रोडक्शन की, तो मूवी का जो गुजराती म्यूज़िक है और गुजराती कल्चर है, वहाँ का जो फूड है, इस मूवी की जान थी वो, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें इसको फिल्माया गया था। भंसाली ने इसको देसी एडप्टेशन बोला था विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी जो प्ले था रोमियो एंड जूलियट, उसके लिए he clarifies that Ramlila is not related to Rama or Krishna, and that the character Ram does not depict the Hindu god. सो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि राम जो है उनको कोई भगवान को दर्शाते नहीं है, बस एक एडेप्टेशन है, एक नाम उन्होंने। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ के कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट और फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी होली की रासलीला रामलीला के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सिंपली रामलीला के नाम से भी जानी जाती थी। 2013 में रिलीज़ हुई इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म थी। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें डायरेक्शन की, तो मूवी का डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो दिया था सिद्धार्थ गरिमा संजय लीला भंसाली ने। डायलॉग्स लिखे थे सिद्धार्थ गरिमा ने। बेस्ड थी मूवी रोमियो एंड जूलियट बाई विलियम शेक्सपियर, और मूवी का प्रोड्यूस किया था किशोर लूला संजय लीला भंसाली ने। बात करें स्टारिंग की, तो दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह इस मूवी में लीड रोल्स में दिखे थे, और बाकी एक्टर्स भी हम नीचे लिस्ट में देखेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो रवि वर्मन ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी की थी, और मूवी को एडिट किया गया था राजेश जी पांडे संजय लीला भंसाली के द्वारा। बात करें म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक दिया था जो बैकग्राउंड स्कोर थे वो मोंटी शर्मा के द्वारा दिए गए थे, और जो सॉन्ग्स थे वो संजय लीला भंसाली और हेमू गाढ़वी के द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो भंसाली प्रोडक्शन, हीरोज़ इंटरनेशनल ने इस मूवी का प्रोडक्शन किया था। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था हीरोज़ इंटरनेशनल ने। इसके अलावा बात करें रिलीज़ डेट की, तो 15 नवंबर 2013 को रिलीज़ हुई मूवी है। 88 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी थी, और 201 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस और शानदार कमाई की थी 2013 में। उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बॉलीवुड मूवी बनी थी, और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स क्रिटिक्स के द्वारा भी मिला था। बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, इन रेस्पॉन्स टू दिस राम स्टॉर्म्स
into Leela house and request Dhankar to consider peace. She invites him to celebrate Navratri with the intention to remove him. However, Bhavani secretly remove Dhankar instead of place to blame the Rajadis. With her mother injured, Leela is made chieftain and she literally carries out a negotiation with Ram, dividing the travel routes and trades with the condition that the senior Ras and Rajdas will never interact again. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट के बारे में भी, और इस रणवीर सिंह के अलावा सुप्रिया पाठक कपूर ने धनकर का रोल निभाया था और ऋचा चड्ढा ने रसीला का किरदार निभाया था। गुलशन देवेश, शरद केलकर, अभिमन्यु सिंह, ये सभी लोग भी इस मूवी में नज़र आए थे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट की, प्रोडक्शन की, तो मूवी का जो गुजराती म्यूज़िक है और गुजराती कल्चर है और वहाँ का जो फूड है, इस मूवी की जान थी वो, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें इसको फिल्माया गया था। भंसाली ने इसको देसी एडप्टेशन बोला था विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी जो प्ले था रोमियो एंड जूलियट, उसके लिए he clarifies that Ramlila is not related to Rama or Krishna and that the character Ram does not depict the Hindu god. So उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि राम जो है उनको कोई भगवान को हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ के कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट और फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी होली की रासलीला रामलीला के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सिंपली रामलीला के नाम से भी जानी जाती थी। 2013 में रिलीज़ हुई इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म थी। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें डायरेक्शन की, तो मूवी का डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो दिया था सिद्धार्थ गरिमा। संजय लीला भंसाली ने डायलॉग्स लिखे थे सिद्धार्थ गरिमा ने। बेस्ड थी मूवी रोमियो एंड जूलियट बाई विलियम शेक्सपियर, और मूवी का प्रोड्यूस किया था किशोर लूला, संजय लीला भंसाली ने। बात करें स्टारिंग की, तो दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह इस मूवी में लीड रोल्स में दिखे थे, और बाकी एक्टर्स भी हम नीचे लिस्ट में देखेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो रवि वर्मन ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी की थी, और मूवी को एडिट किया गया था राजेश जी पांडे, संजय लीला भंसाली के द्वारा। बात करें म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक दिया था जो बैकग्राउंड स्कोर थे वो मोंटी शर्मा के द्वारा दिए गए थे, और जो सॉन्ग्स थे वो संजय लीला भंसाली और हेमू गाडवी के द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो भंसाली प्रोडक्शन, इरोज़ इंटरनेशनल ने इस मूवी का प्रोडक्शन किया था, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था इरोज़ इंटरनेशनल ने। इसके अलावा बात करें रिलीज़ डेट की, तो 15 नवंबर 2013 को रिलीज़ हुई मूवी ने 88 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी थी, और 201 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस और शानदार कमाई की थी 2013 में। उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बॉलीवुड मूवी बनी थी, और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स क्रिटिक्स के द्वारा भी मिला था। बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, इन रेस्पॉन्स टू दिस राम स्टॉर्म्स into Leela house and request Dhankar to consider peace. She invites him to celebrate Navratri with the intention to remove him. However, Bhavani secretly remove Dhankar instead of place to blame the Rajadis. With her mother injured, Leela is made chieftain and she literally carries out a negotiation with Ram, dividing the travel routes and trades with the condition that the senior Ras and Rajdas will never interact again. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट के बारे में भी, और इस रणवीर सिंह के अलावा सुप्रिया पाठक कपूर ने धनकर का रोल निभाया था और ऋचा चड्ढा ने रसीला का किरदार निभाया था। गुलशन देवेश, शरद केलकर, अभिमन्यु सिंह, ये सभी लोग भी इस मूवी में नज़र आए थे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट की, प्रोडक्शन की, तो मूवी का जो गुजराती म्यूज़िक है और गुजराती कल्चर है और वहाँ का जो फूड है, इस मूवी की जान थी वो, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें इसको फिल्माया गया था। भंसाली ने इसको देसी एडप्टेशन बोला था विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी जो प्ले था रोमियो एंड जूलियट, उसके लिए he clarifies that Ramlila is not related to Rama or Krishna and that the character Ram does not depict the Hindu god.
सो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि राम जो है उनको कोई भगवान को दर्शाते नहीं है, बस एक एडेप्टेशन है, एक नाम उन्होंने। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट और फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी होली की रासलीला रामलीला के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सिंपली रामलीला के नाम से भी जानी जाती थी। 2013 में रिलीज़ हुई इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म थी। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें डायरेक्शन की, तो मूवी का डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो दिया था सिद्धार्थ गरिमा संजय लीला भंसाली ने। डायलॉग्स लिखे थे सिद्धार्थ गरिमा ने। बेस्ड थी मूवी रोमियो एंड जूलियट बाई विलियम शेक्सपियर, और मूवी का प्रोड्यूस किया था किशोर लूला संजय लीला भंसाली ने। बात करें स्टारिंग की, तो दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह इस मूवी में लीड रोल्स में दिखे थे, और बाकी एक्टर्स भी हम नीचे लिस्ट में देखेंगे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो रवि वर्मन ने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की थी, और मूवी को एडिट किया गया था राजेश जी पांडे संजय लीला भंसाली के द्वारा। बात करें म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक दिया था जो बैकग्राउंड स्कोर थे वो मोंटी शर्मा के द्वारा दिए गए थे, और जो सॉन्ग्स थे वो संजय लीला भंसाली और हेमू गाडवी के द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो भंसाली प्रोडक्शन, हीरोज़ इंटरनेशनल ने इस मूवी का प्रोडक्शन किया था। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था हीरोज़ इंटरनेशनल ने। इसके अलावा बात करें रिलीज़ डेट की, तो 15 नवंबर 2013 को रिलीज़ हुई मूवी ने 88 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी थी, और 201 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस और शानदार कमाई की थी 2013 में। उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बॉलीवुड मूवी बनी थी, और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स क्रिटिक्स के द्वारा भी मिला था। बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, इन रेस्पॉन्स टू दिस राम स्टॉर्म्स into Leela house and request Dhankar Ba to consider peace. He invites him to celebrate Navratri with the intention to remove him. However, Bhavani secretly removed Dhankar Ba instead of place to blame the Rajadis. With her mother injured, Leela is made chieftain, and she bitterly carries out a negotiation with Ram, dividing the travel routes and trades, with the condition that the सीनियर रास एंड राजदास विल नेवर इंटरेक्ट अगेन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट के बारे में भी, और इस रणवीर सिंह के अलावा सुप्रिया पाठक कपूर ने धनकर का रोल निभाया था, और ऋचा चड्ढा ने रसीला का किरदार निभाया था। गुलशन देवेश, शरद केलकर, अभिमन्यु सिंह, ये सभी लोग भी इस मूवी में नज़र आए थे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट की, प्रोडक्शन की, तो मूवी का जो गुजराती म्यूज़िक है और गुजराती कल्चर है, वहाँ का जो फूड है, इस मूवी की जान थी वो, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें इसको फिल्माया गया था। भंसाली ने इसको देसी एडप्टेशन बोला था विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी जो प्ले था रोमियो एंड जूलियट, उसके लिए he clarifies that Ramlila is not related to Rama or Krishna, and that the character Ram does not depict the Hindu god. सो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि राम जो है उनको कोई भगवान को दर्शाते नहीं है, बस एक एडेप्टेशन है, एक नाम उन्होंने यूज़ किया है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट और फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी होली की रासलीला रामलीला के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सिंपली रामलीला के नाम से भी जानी जाती थी। 2013 में रिलीज़ हुई इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म थी। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें डायरेक्शन की, तो मूवी का डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो दिया था सिद्धार्थ गरिमा संजय लीला भंसाली ने। डायलॉग्स लिखे थे सिद्धार्थ गरिमा ने। बेस्ड थी मूवी रोमियो एंड जूलियट बाई विलियम शेक्सपियर, और मूवी का प्रोड्यूस किया था किशोर लूला संजय लीला भंसाली ने। बात करें स्टारिंग की, तो दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह इस मूवी में लीड रोल्स में दिखे थे, और बाकी एक्टर्स भी हम नीचे लिस्ट में देखेंगे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो रवि वर्मन ने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की थी, और मूवी को एडिट किया गया था राजेश जी पांडे संजय लीला भंसाली के द्वारा। बात करें म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक दिया था
जो बैकग्राउंड स्कोर थे वो मोंटी शर्मा के द्वारा दिए गए थे और जो सॉन्ग्स थे वो संजय लीला भंसाली और हेमू गाढ़वी के द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो भंसाली प्रोडक्शन, हीरोज़ इंटरनेशनल ने इस मूवी का प्रोडक्शन किया था, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था हीरोज़ इंटरनेशनल ने। इसके अलावा बात करें रिलीज़ डेट की तो 15 नवंबर 2013 को रिलीज़ हुई। मूवी ने 88 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी थी और 201 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस और शानदार कमाई की थी 2013 में। उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बॉलीवुड मूवी बनी थी और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स क्रिटिक्स के द्वारा भी मिला था। बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, इन रेस्पॉन्स टू दिस राम स्टॉर्म्स into Leela house and request Dhankar Ba to consider peace. She invites him to celebrate Navratri with the intention to remove him. However, Bhavani secretly removed Dhankar Ba instead of place to blame the Rajadis with her mother injured. Leela is made chieftain and she bitterly carries out a negotiation with Ram, dividing the travel routes and trades with the condition that the सीनियर रास एंड राजदास विल नेवर इंटरेक्ट अगेन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट के बारे में भी। और इस रणवीर सिंह के अलावा सुप्रिया पाठक कपूर ने धनकर का रोल निभाया था और ऋचा चड्ढा ने रसीला का किरदार निभाया था। गुलशन देवेश, शरद केलकर, अभिमन्यु सिंह, ये सभी लोग भी इस मूवी में नज़र आए थे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट की, प्रोडक्शन की, तो मूवी का जो गुजराती म्यूज़िक है और गुजराती कल्चर है और वहाँ का जो फूड है, इस मूवी की जान थी वो और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें इसको फिल्माया गया था। भंसाली ने इसको देसी एडप्टेशन बोला था विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी जो प्ले था रोमियो एंड जूलियट, उसके लिए he clarifies that Ramlila is not related to Rama or Krishna and that the character Ram does not depict the Hindu god. सो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि राम जो है उनको कोई भगवान को दर्शाते नहीं है, बस एक एडेप्टेशन है, एक नाम। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ के कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट और फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी होली की रासलीला रामलीला के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सिंपली रामलीला के नाम से भी जानी जाती थी। 2013 में रिलीज़ हुई इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म थी। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें डायरेक्शन की, तो मूवी का डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो दिया था सिद्धार्थ गरिमा। संजय लीला भंसाली ने डायलॉग्स लिखे थे सिद्धार्थ गरिमा ने। बेस्ड थी मूवी रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर और मूवी का प्रोड्यूस किया था किशोर लूला, संजय लीला भंसाली ने। बात करें स्टारिंग की तो दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह इस मूवी में लीड रोल्स में दिखे थे और बाकी एक्टर्स भी हम नीचे लिस्ट में देखेंगे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो रवि वर्मन ने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की थी और मूवी को एडिट किया गया था राजेश जी पांडे, संजय लीला भंसाली के द्वारा। बात करें म्यूज़िक की तो म्यूज़िक दिया था जो बैकग्राउंड स्कोर थे वो मोंटी शर्मा के द्वारा दिए गए थे और जो सॉन्ग्स थे वो संजय लीला भंसाली और हेमू गाढ़वी के द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो भंसाली प्रोडक्शन, हीरोज़ इंटरनेशनल ने इस मूवी का प्रोडक्शन किया था, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था हीरोज़ इंटरनेशनल ने। इसके अलावा बात करें रिलीज़ डेट की तो 15 नवंबर 2013 को रिलीज़ हुई। मूवी ने 88 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी थी और 201 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस और शानदार कमाई की थी 2013 में। उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बॉलीवुड मूवी बनी थी और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स क्रिटिक्स के द्वारा भी मिला था। बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, इन रेस्पॉन्स टू दिस राम स्टॉर्म्स into Leela house and request Dhankar Ba to consider peace. She invites him to celebrate Navratri with the intention to remove him. However, Bhavani secretly removed Dhankar Ba instead of place to blame the Rajadis with her mother injured. Leela is made chieftain and she bitterly carries out a negotiation with Ram, dividing the travel routes and trades with the condition that the सीनियर रास एंड राजदास विल नेवर इंटरेक्ट अगेन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट के बारे में भी। और इस रणवीर सिंह के अलावा सुप्रिया पाठक कपूर ने धनकर का रोल निभाया था और ऋचा चड्ढा ने रसीला का किरदार निभाया था।
गुलशन देवेश, शरद केलकर, अभिमन्यु सिंह, ये सभी लोग भी इस मूवी में नज़र आए थे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट की, प्रोडक्शन की, तो मूवी का जो गुजराती म्यूज़िक है और गुजराती कल्चर है, वहाँ का जो फूड है, इस मूवी की जान थी वो, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें इसको फिल्माया गया था। भंसाली ने इसको देसी एडप्टेशन बोला था विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी जो प्ले था रोमियो एंड जूलियट, उसके लिए he clarifies that Ramlila is not related to Rama or Krishna and that the character Ram does not depict the Hindu god. So उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि राम जो हैं उनको कोई भगवान को दर्शाते नहीं है, बस एक एडप्टेशन है, एक नाम उन्होंने यूज़ किया। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ के कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट और फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी ढोली की रासलीला रामलीला के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सिंपली रामलीला के नाम से भी जानी जाती थी। 2013 में रिलीज़ हुई इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म थी। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें डायरेक्शन की, तो मूवी का डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो दिया था सिद्धार्थ गरिमा, संजय लीला भंसाली ने। डायलॉग्स लिखे थे सिद्धार्थ गरिमा ने। बेस्ड थी मूवी रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर, और मूवी का प्रोड्यूस किया था किशोर लूला, संजय लीला भंसाली ने। बात करें स्टारिंग की, तो दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह इस मूवी में लीड रोल्स में दिखे थे, और बाकी एक्टर्स भी हम नीचे लिस्ट में देखेंगे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो रवि वर्मन ने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की थी, और मूवी को एडिट किया गया था राजेश जी पांडे, संजय लीला भंसाली के द्वारा। बात करें म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक दिया था जो बैकग्राउंड स्कोर थे वो मोंटी शर्मा के द्वारा दिए गए थे, और जो सॉन्ग्स थे वो संजय लीला भंसाली और हेमू गाडवी के द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनीज़ की बात करें तो भंसाली प्रोडक्शन, हीरोज़ इंटरनेशनल ने इस मूवी का प्रोडक्शन किया था। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था हीरोज़ इंटरनेशनल ने। इसके अलावा बात करें रिलीज़ डेट की, तो 15 नवंबर 2013 को रिलीज़ हुई मूवी है। 88 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी थी, और 201 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस और शानदार कमाई की थी 2013 में। उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बॉलीवुड मूवी बनी थी, और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स क्रिटिक्स के द्वारा भी मिला था। बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, इन रेस्पॉन्स टू दिस राम स्टॉर्म्स into Leela house and request Dhankar Ba to consider peace. She invites him to celebrate Navratri with the intention to remove him. However, Bhavani secretly removed Dhankar Ba instead of place to blame the Rajadis. With her mother injured, Leela is made chieftain, and she bitterly carries out a negotiation with Ram, dividing the travel routes and trades, with the condition that the सीनियर रास एंड राजदास विल नेवर इंटरेक्ट अगेन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट के बारे में भी, और इस रणवीर सिंह के अलावा सुप्रिया पाठक कपूर ने धनकर का रोल निभाया था, और ऋचा चड्ढा ने रसीला का किरदार निभाया था। गुलशन देवेश, शरद केलकर, अभिमन्यु सिंह, ये सभी लोग भी इस मूवी में नज़र आए थे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट की, प्रोडक्शन की, तो मूवी का जो गुजराती म्यूज़िक है और गुजराती कल्चर है, वहाँ का जो फूड है, इस मूवी की जान थी वो, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें इसको फिल्माया गया था। भंसाली ने इसको देसी एडप्टेशन बोला था विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी जो प्ले था रोमियो एंड जूलियट, उसके लिए he clarifies that Ramlila is not related to Rama or Krishna and that the character Ram does not depict the Hindu god. So उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि राम जो हैं उनको कोई भगवान को दर्शाते नहीं है, बस एक एडप्टेशन है, एक नाम उन्होंने यूज़ किया। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ के कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट और फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी ढोली की रासलीला रामलीला के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सिंपली रामलीला के नाम से भी जानी जाती थी। 2013 में रिलीज़ हुई इंडियन
हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म थी। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें डायरेक्शन की, तो मूवी का डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो दिया था सिद्धार्थ गरिमा संजय लीला भंसाली ने। डायलॉग्स लिखे थे सिद्धार्थ गरिमा ने। बेस्ड थी मूवी रोमियो एंड जूलियट बाई विलियम शेक्सपियर, और मूवी का प्रोड्यूस किया था किशोर लूला संजय लीला भंसाली ने। बात करें स्टारिंग की, तो दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह इस मूवी में लीड रोल्स में दिखे थे, और बाकी एक्टर्स भी हम नीचे लिस्ट में देखेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो रवि वर्मन ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी की थी, और मूवी को एडिट किया गया था राजेश जी पांडे संजय लीला भंसाली के द्वारा। बात करें म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक दिया था जो बैकग्राउंड स्कोर थे वो मोंटी शर्मा के द्वारा दिए गए थे, और जो सॉन्ग्स थे वो संजय लीला भंसाली और हेमू गाडवी के द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो भंसाली प्रोडक्शन, हीरोज़ इंटरनेशनल ने इस मूवी का प्रोडक्शन किया था। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था हीरोज़ इंटरनेशनल ने। इसके अलावा बात करें रिलीज़ डेट की, तो 15 नवंबर 2013 को रिलीज़ हुई मूवी ने 88 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी थी, और 201 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस और शानदार कमाई की थी 2013 में। उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बॉलीवुड मूवी बनी थी, और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स क्रिटिक्स के द्वारा भी मिला था। बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, इन रेस्पॉन्स टू दिस राम स्टॉर्म्स into Leela house and request Dhankar Ba to consider peace. She invites him to celebrate Navratri with the intention to remove him. However, Bhavani secretly removed Dhankar Ba instead of place to blame the Rajadis with her mother injured. Leela is made chieftain and she bitterly carries out a negotiation with Ram, dividing the travel routes and trades with the condition that the सीनियर रास एंड राजदास विल नेवर इंटरेक्ट अगेन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट के बारे में भी, और इस रणवीर सिंह के अलावा सुप्रिया पाठक कपूर ने धनकर का रोल निभाया था, और ऋचा चड्ढा ने रसीला का किरदार निभाया था। गुलशन देवेश, शरद केलकर, अभिमन्यु सिंह, ये सभी लोग भी इस मूवी में नज़र आए थे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट की, प्रोडक्शन की, तो मूवी का जो गुजराती म्यूज़िक है और गुजराती कल्चर है और वहाँ का जो फूड है, इस मूवी की जान थी वो, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें इसको फिल्माया गया था। भंसाली ने इसको देसी एडप्टेशन बोला था विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी जो प्ले था रोमियो एंड जूलियट, उसके लिए he clarifies that Ramlila is not related to Rama or Krishna and that the character Ram does not depict the Hindu god. सो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि राम जो है उनको कोई भगवान को दर्शाते नहीं है, बस एक एडप्टेशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ के कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट और फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी होली की रासलीला रामलीला के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सिंपली रामलीला के नाम से भी जानी जाती थी। 2013 में रिलीज़ हुई इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म थी। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें डायरेक्शन की, तो मूवी का डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो दिया था सिद्धार्थ गरिमा संजय लीला भंसाली ने। डायलॉग्स लिखे थे सिद्धार्थ गरिमा ने। बेस्ड थी मूवी रोमियो एंड जूलियट बाई विलियम शेक्सपियर, और मूवी का प्रोड्यूस किया था किशोर लूला संजय लीला भंसाली ने। बात करें स्टारिंग की, तो दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह इस मूवी में लीड रोल्स में दिखे थे, और बाकी एक्टर्स भी हम नीचे लिस्ट में देखेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो रवि वर्मन ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी की थी, और मूवी को एडिट किया गया था राजेश जी पांडे संजय लीला भंसाली के द्वारा। बात करें म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक दिया था जो बैकग्राउंड स्कोर थे वो मोंटी शर्मा के द्वारा दिए गए थे, और जो सॉन्ग्स थे वो संजय लीला भंसाली और हेमू गाडवी के द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो भंसाली प्रोडक्शन, हीरोज़ इंटरनेशनल ने इस मूवी का प्रोडक्शन किया था। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था हीरोज़ इंटरनेशनल ने। इसके अलावा बात करें रिलीज़ डेट की, तो 15 नवंबर 2013 को रिलीज़ हुई मूवी ने 88 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी थी, और 201 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस और शानदार कमाई की थी 2013 में। उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बॉलीवुड मूवी बनी थी, और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स क्रिटिक्स के द्वारा भी मिला था। बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, इन रेस्पॉन्स टू दिस राम स्टॉर्म्स
into Leela house and request Dhankar to consider peace. She invites him to celebrate Navratri with the intention to remove him. However, Bhavani secretly remove Dhankar instead of place to blame the Rajadis. With her mother injured, Leela is made chieftain and she literally carries out a negotiation with Ram, dividing the travel routes and trades with the condition that the senior Ras and Rajdas will never interact again. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट के बारे में भी, और इस रणवीर सिंह के अलावा सुप्रिया पाठक कपूर ने धनकर का रोल निभाया था और ऋचा चड्ढा ने रसीला का किरदार निभाया था। गुलशन देवेश, शरद केलकर, अभिमन्यु सिंह, ये सभी लोग भी इस मूवी में नज़र आए थे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट की, प्रोडक्शन की, तो मूवी का जो गुजराती म्यूज़िक है और गुजराती कल्चर है, वहाँ का जो फूड है, इस मूवी की जान थी वो, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें इसको फिल्माया गया था। भंसाली ने इसको देसी एडप्टेशन बोला था विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी जो प्ले था रोमियो एंड जूलियट, उसके लिए he clarifies that Ramlila is not related to Rama or Krishna and that the character Ram does not depict the Hindu god. So उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि राम जो है उनको कोई भगवान को दर्शाते नहीं है, बस एक एडप्टेशन है, एक नाम उन्होंने यूज़ किया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ के कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू देते हैं, साथ ही साथ उनके बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लॉट और फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी ढोली की रासलीला रामलीला के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सिंपली रामलीला के नाम से भी जानी जाती थी। 2013 में रिलीज़ हुई इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म थी। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है। मूवी की बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें डायरेक्शन की, तो मूवी का डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो दिया था सिद्धार्थ गरिमा। संजय लीला भंसाली ने डायलॉग्स लिखे थे, सिद्धार्थ गरिमा ने। बेस्ड थी मूवी रोमियो एंड जूलियट बाई विलियम शेक्सपियर, और मूवी का प्रोड्यूस किया था किशोर लूला, संजय लीला भंसाली ने। बात करें स्टारिंग की, तो दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह इस मूवी में लीड रोल्स में दिखे थे, और बाकी एक्टर्स भी हम नीचे लिस्ट में देखेंगे। सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो रवि वर्मन ने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की थी, और मूवी को एडिट किया गया था राजेश जी पांडे, संजय लीला भंसाली के द्वारा। बात करें म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक दिया था, जो बैकग्राउंड स्कोर थे वो मोंटी शर्मा के द्वारा दिए गए थे, और जो सॉन्ग्स थे वो संजय लीला भंसाली और हेमू गाडवी के द्वारा दिए गए थे। प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो भंसाली प्रोडक्शन, हीरोज़ इंटरनेशनल ने इस मूवी का प्रोडक्शन किया था, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था हीरोज़ इंटरनेशनल ने। इसके अलावा बात करें रिलीज़ डेट की, तो 15 नवंबर 2013 को रिलीज़ हुई मूवी ने। 88 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी थी, और 201 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस और शानदार कमाई की थी 2013 में। उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बॉलीवुड मूवी बनी थी, और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स क्रिटिक्स के द्वारा भी मिला था। बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, इन रेस्पॉन्स टू दिस राम स्टॉर्म्स into Leela house and request Dhankar to consider peace. She invites him to celebrate Navratri with the intention to remove him. However, Bhavani secretly removed Dhankar instead of place to blame the Rajadis. With her mother injured, Leela is made chieftain and she literally carries out a negotiation with Ram, dividing the travel routes and trades with the condition that the senior Ras and Rajdas will never interact again. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट के बारे में भी, और इस रणवीर सिंह के अलावा सुप्रिया पाठक कपूर ने धनकर का रोल निभाया था, और ऋचा चड्ढा ने रसीला का किरदार निभाया था। गुलशन देवेश, शरद केलकर, अभिमन्यु सिंह, ये सभी लोग भी इस मूवी में नज़र आए थे। बात करें मूवी के डेवलपमेंट की, प्रोडक्शन की, तो मूवी का जो गुजराती म्यूज़िक है और गुजराती कल्चर है, वहाँ का जो फूड है, इस मूवी की जान थी वो, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें इसको फिल्माया गया था। भंसाली ने इसको देसी एडप्टेशन बोला था विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी जो प्ले था रोमियो एंड जूलियट, उसके लिए
He clarifies that Ramlila is not related to Rama or Krishna and that the character Ram does not depict the Hindu god. So उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि राम जो है उनको कोई भगवान को दर्शाते नहीं है, बस एक एडेप्टेशन है, एक नाम उन्होंने यूज़ किया है। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं